अगर आप छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ टीचर वैकेंसी के लिए आपको पर्यावरण को विशेष रूप से कवर करना होगा और इस बार 13 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। तो हम आपको आज बताएंगे टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है? तो इसका आंसर दोस्तों आपका बी नंबर, परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है विशेष रूप से। कागज बनाने के लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों कागज बनाने के लिए मुख्यतः आपका लकड़ी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है। पेड़ पौधों के लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका बी नंबर, वैनिकीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीने योग्य पानी को क्या कहा जाता है? तो इससे दोस्तों पीने योग्य पानी को कहते हैं मीठा पानी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों आपके लिए। तो इसका आंसर होगा 5 जून। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो आप सब पढ़े होंगे इसको, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं पौधे। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत यहाँ पर ए ऑप्शन होगा उद्योग। उद्योग के कारण ज़्यादातर वायु प्रदूषण हो रही है। जल चक्र में बादल किससे बनते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों जल वाष्प से आपका बादल बनने की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका होगा सी नंबर, सौर ऊर्जा। ये इसको नवीनीकरण ऊर्जा भी कहा जाता है। खत्म होने पर दोबारा आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अनवीनीकरण ऊर्जा में दोस्तों आपका कोयला आएगा, पेट्रोल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आपका सी समुद्र होगा। अगला क्वेश्चन, जंगलों की कटाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन होगा आपका उन्मूलन कहा जाता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जीव जंतु किस पर निर्भर होते हैं? तो जीव जंतु दोस्तों आपका पौधों पर निर्भर होते हैं। वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ए नंबर, वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन दोस्तों आपका जंगल संबंधित था, वन से संबंधित था दोस्तों, आपको पता होगा। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका तेज हॉर्न। ये ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑक्सीजन। जैव विविधता का अर्थ क्या है दोस्तों? तो जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता। पर्यावरण किसके बिना अधूरा है? पर्यावरण दोस्तों आपका जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य, इन सभी के बिना अधूरा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा। प्रदूषण का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रदूषण का अर्थ है गंदगी का बढ़ना। प्रदूषण का प्रमुख अर्थ होगा यहाँ पर। धूम्रपान से कौन सा प्रदूषण बढ़ता है? तो इसका आंसर दोस्तों वायु प्रदूषण। प्लास्टिक किस प्रकार का कचरा होता है? तो ये आपका ना सड़ने वाला कचरा होता है। कंपोस्ट खाद बनती है? तो कंपोस्ट खाद आपका सूखे पत्तों से बनती है। आप इसे बना सकते हैं जैविक खाद के रूप में, इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए हमें। हरित ग्रह किसे कहा जाता है? तो हरित ग्रह दोस्तों आपका अपना पृथ्वी को कहा जाता है। और वही लाल ग्रह किसको कहा जाता है दोस्तों? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी संरक्षण से क्या होता है? तो खेती अच्छी होती है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, ई कचरा किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सामान का कचरा को कहा जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कचरा, यानी ई कचरा, याद रखिएगा। जैव ईंधन किससे बनता है? जैव ईंधन दोस्तों आपका पौधों से बनता है। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस देश में है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, साइलेंट वैली आपका भारत में है, केरल राज्य में है, आपको पता होना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों और अपने सदाबहार वनों और समृद्ध जीव विविधता के लिए यह प्रसिद्ध है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? तो पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए वृक्षारोपण विशेष रूप से जरूरी है। आप सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड इसके प्रमुख कारण हैं। पर्यावरण शब्द का निर्माण किस भाषा से हुआ है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। तो पर्यावरण शब्द का निर्माण आपका फ्रेंच भाषा से हुआ है। जीवमंडल किसे कहते हैं? तो जीवमंडल आपका जीवन क्षेत्र को कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो प्राकृतिक संसाधन दोस्तों जंगल, जल, खनिज, ये सभी हैं। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
और पर्यावरण दिवस आपका दोस्तों 5 जून को, ये याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, नदियों को प्रदूषित कौन करता है? तो ये आपको पता होगा, नदियों को ज़्यादातर औद्योगिक कचरा प्रदूषित करता है। वन्य जीव संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ए, जीवों की रक्षा करना। जीवाश्म ईंधन कौन सा है इसमें? जीवाश्म ईंधन में दोस्तों आपका आएगा यहाँ पर पेट्रोल। पेट्रोल आपका जीवाश्म ईंधन में आएगा, और कोयला भी इसी में आता है, डीजल भी इसी में आता है। हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, हमारा पर्यावरण बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है? ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो पर्यावरण शिक्षा हमारे जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है। वन पृथ्वी के लिए क्या है? तो वन पृथ्वी के लिए आपका ऑक्सीजन के स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं और ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा। जल प्रदूषण से क्या होता है? तो जल प्रदूषण से बीमारियां होती हैं, आपको पता होगा, अनेक प्रकार की बीमारी यहाँ से पैदा होता है। प्रदूषण का सबसे बड़ा शिकार कौन है? तो प्रदूषण का सबसे बड़ा शिकार हम लोग का मनुष्य, पृथ्वी, प्रकृति सभी हैं लगभग दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, इसलिए सभी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत लगभग कितना % है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71% है जल। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण क्यों जरूरी है? तो ऊर्जा संरक्षण भविष्य के लिए जरूरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण का नारा क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। अगला, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। जल बचाओ का अर्थ क्या है दोस्तों? पानी की बर्बाद को कम करना, यानी पानी संग्रह करना, ऑप्शन नंबर बी। जीव जंतुओं के रहने का स्थान क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों आवास। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर के लिए। तो आपको याद होना चाहिए, 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के नए नए कंटेंट के लिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टीचर भर्ती वैकेंसी संबंधित सभी जानकारी आपको लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।